हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम, जैसे कि हमारे पास a प्लस बी है, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी पावर करने पर क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए यूज करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर मैं इसकी पावर 0 कर देती हूँ तो क्या बनेगा, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और यहाँ पर जो a प्लस बी है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगर मैं a प्लस बी इसकी पावर 1 करती हूँ तो कितना बनेगा, a प्लस बी ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मैं a प्लस बी इसकी पावर 2 करती हूँ तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है, हम पहले की क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। तो अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है हमारे पास a क्यूब। तो मैं ये जो पावर लिखी है यहाँ पर a प्लस बी की, इसको तो मैं मान लेती हूँ इंडेक्स, और यहाँ पर जो नंबर है a के साथ b के साथ, उनको क्या मान लेती हूँ मैं, कोफिशिएंट्स। अब जब हमारे पास इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट कुछ ऐसे आए हैं, a की कोफिशिएंट आया है यहाँ पर 1। अब जब हमारे पास इंडेक्स 1 है तो कोफिशिएंट कौन कौन बने हैं, 1 and 1। और जब हमारे पास इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट हमारे पास कौन बने हैं, 1, और यहाँ पर आया है 2, यहाँ पर है 1। और जब हमारे पास इंडेक्स 3 है तो कोफिशिएंट कौन बने हैं, 1, 3, 3 and 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। इसी ट्रायंगल को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। और इसको आगे कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, 1 को एज इट इज रख दिया। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, और यहाँ पर रखा है 1, फिर से यहाँ पर रखा है 1, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3, और फिर से यहाँ पर 1 रखा। फिर से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 4 इंडेक्स दे दिया जाता है तो क्या बनेगा, 1, 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, 3 प्लस 3 क्या होगा, 6, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4, और फिर से यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स के लिए। तो इसी को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। अब यहाँ से हमें कुछ और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जब हमने इसकी पावर की है कुछ भी a प्लस बी की, तो इसकी पावर करने पर हमें क्या मिला है, एक टर्म ज़्यादा मिली है इसकी पावर से। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने 1 पावर की थी तो 2 टर्म्स मिली थी इसके एक्सपेंशन में। अगर हमने 2 पावर करी है तो इसके एक्सपेंशन में कौन मिला है, 3 टर्म मिली है, 1, 2, 3। और एक चीज़ ऐसी हुई है कि जो ये a है हमारे पास, इसकी डिग्री तो क्या करती गई है, डिक्रीज करती गई है हर टर्म के साथ, और जो b है उसकी डिग्री क्या करती गई है, बढ़ती गई है। तो यह है सेकंड ऑब्जर्वेशन। क्या होगा कि a की डिग्री तो डिक्रीज करती जाएगी हर टर्म के साथ, और b की डिग्री क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। और एक और चीज़ है कि जब हम कोई भी टर्म उठाते हैं जो उसकी पावर बनती है वो किसके इक्वल बनती है, इसके इंडेक्स के इक्वल बनती है। और जैसे कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इन दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या बनता है, 2 बनता है, और इसका इंडेक्स भी कितना है, 2 है। इसी तरीके से इस टर्म में इसकी पावर कितनी है, 2 है, और इसका इंडेक्स भी कितना है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 ऑब्जर्वेशन होती हैं। इन्हीं पर बेस्ड क्या होता है, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम बनती है। और जो हमारे पास जो पास्कल ट्रायंगल होता है उससे हम क्या करते हैं, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्या करते हैं, कोफिशिएंट उठाते हैं। जैसे कि हमारे पास जब इंडेक्स 0 था तो इसको मैं NC0 मान के चलती हूँ, और n क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर n इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 0C0 बनेगा ये। जब हमारे पास इंडेक्स 1 है तो ये वाला कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1C0। और जब हमारे पास सेकेंड टर्म निकालने हैं, जब हमारे पास इंडेक्स 1 है तो क्या बनेगा, 1C1 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स कितना है, 2 है, तो 2C1, 2C2, 2C3। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे पास कोफिशिएंट। अगर मैं a प्लस बी टू दी पावर n इसका को बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर इंडेक्स कितना है, n है,
तो पहला कोफिशिएंट क्या बनेगा, NC0। और हमने देखा था कि यहाँ पर जो a की पावर n रहती है और क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, और b की पावर क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो b की पावर हम क्या लेंगे यहाँ पर 0 फर्स्ट टर्म में, प्लस NC1 सेकेंड टर्म इसकी ये बनेगी, और a की पावर क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और b की पावर क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरीके से NC2 an-2 b स्क्वायर, फिर से NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3। इस तरीके से हम लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर NC0 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल। क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला लगाया हमने, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। n फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो NC0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या दिया है कि हमारे पास इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है। यहाँ पर a का काम कौन करेगा, 1, और b का काम कौन करेगा, x। अब पहला कोफिशिएंट मैं कहाँ से उठाती हूँ, पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा सा और लिख लेती हूँ। 4 + 1 क्या बनेगा, 5, 4 + 6 10 बनेगा, 6 + 4 10 बनेगा, यहाँ पर 5 और फिर से 1। तो इसका मतलब पहला कोफिशिएंट कौन बनेगा, 1। और a की पावर हम क्या करते थे, जो यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है 1⁵, और b की पावर क्या बनेगी, 0। और फिर अगली टर्म में जो दूसरा कोफिशिएंट क्या बनेगा, 5। 1 की पावर क्या बन जाएगी, 1 डिक्रीज हो जाएगी 4, और x की पावर 1 क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इसी तरीके से तीसरा कोफिशिएंट क्या बनेगा, 10, 1⁵, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो रिड्यूस करेगी, और x की पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और 10 तो क्या बनेगा, 1 की पावर 2, x⁵, प्लस फिर से क्या बनेगा कोफिशिएंट 5, 1⁵ और x⁵4, और फिर क्या बनेगा 1, 1⁵0, x⁵5। ये होता है हमारे पास 1 + x⁵5 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि अगर हमें वो बोल दे कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, और 1 + 1⁵ क्या बन जाएगा, 2⁵। ये होता है हमारे पास, इसके जो ये कोफिशिएंट आए हैं इन सब का सम बनता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म या फिर मिडिल टर्म कैसे कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। जनरल टर्म या फिर मिडिल टर्म कैसे कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। बात हमने देखी थी कि जब भी हमने a + b इसका होल स्क्वायर इसका एक्सपेंशन फाइंड आउट किया था तो क्या बना था, कुछ ऐसा बना था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म बनी थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म बनी है, उसमें क्या हुआ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 2c0 कोफिशिएंट है। और 2c0 मतलब अगर मैं a + b⁵n इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करूंगी तो क्या बनेगी, NC0। और यहाँ पर क्या है, a⁵2 मतलब इसका इंडेक्स, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा जनरल टर्म में a⁵n इंटू b। b क्या है, यहाँ पर b की पावर 0 है। तो मतलब किसी भी जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म ये बनेगी। तो यहाँ से अगर मैं आर्थ टर्म फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, a⁴n-r, क्योंकि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या किया गया, माइनस किया गया है, और b⁵ क्या बनेगी, r, क्योंकि यहाँ पर r है और यहाँ पर क्या है, n-r है। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म। अगर वो मिडिल टर्म की बात करता है कि मिडिल टर्म क्या बनेगी, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है क्यूब, यहाँ पर ये जो पावर है वो कैसी है, ओड पावर है, पावर कैसी है, ओड है। लेकिन हमें पता है कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितना उसका इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है, मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी, 4 टर्म होंगी।
तो ये क्या बन जाएगी, इवन बन जाएगी। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, इनमें से मिडिल टर्म कौन बनेगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवन के केस में क्या होता है, 2 मिडिल टर्म होती है। और कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 + 1/2 ये वाली टर्म प्लस 3 + 1/2 + 1th टर्म, ये क्या बन जाती है, मिडिल टर्म बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर 4/2 क्या बनेगा, सेकेंड टर्म बनेगी। और 3 + 1 2 + 1 = थर्ड टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, मिडिल टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब जब हमारे पास पावर ओड दी जाती है और हम क्या करना चाहते हैं, उसकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n + 1/2 ये वाली टर्म और n + 1/2 + 1th ये वाली टर्म क्या बन जाती है, मिडिल टर्म बन जाती है। लेकिन जब हमारे पास ये पावर इवन दी जाती है, जैसे कि 1 + x⁴, तो इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगी, 5 टर्म होंगी। मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। और उसने बोला है कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब मैं 2 टर्म यहाँ पर छोड़ सकती हूँ और 2 टर्म यहाँ पर छोड़ सकती हूँ, यहाँ पर एक ही मिडिल टर्म बनती है। और इस मिडिल टर्म पे भी बेस्ड वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि हमें कोई भी पावर लिख के देता है, या तो इवन या फिर ओड। अगर हमारे पास वो इवन पावर लिख के देता है तो क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में ओड टर्म्स होंगी, क्योंकि एक टर्म ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे पास 2 इंडेक्स है तो इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स होंगी, ओड टर्म्स होंगी। और इन ओड टर्म्स में से क्या होगा, हमारे पास एक ही मिडिल टर्म बनेगी। लेकिन जब हमारे पास इंडेक्स कैसा होता है, ओड होता है, तो इसके एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी। और उनकी मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार वो क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर n पावर लिख के दे देता है और साथ साथ ये भी बता देता है कि इसमें x⁵ और x⁵ इसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो ये बताओ कि n की वैल्यू क्या होगी। अब इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट बनता है x⁵, मतलब b⁵। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं x⁵, और यहाँ पर है n(c), यहाँ नहीं पता क्या आएगा। अगर वो x⁵ का कोफिशिएंट पूछता है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा। ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करके देखेंगे तो अगर उसके कोफिशिएंट किसी भी वक्त, जैसे मैं x⁴ का कोफिशिएंट पूछती हूँ और x सेकंड है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 4 और यहाँ पर जो कोफिशिएंट के नीचे लिखा जाएगा वो सेम होगा। और यहाँ पर जैसे 1 है, इसकी पावर क्या बनेगी, n- ये बनेगी। किसी भी कोफिशिएंट के लिए ऐसा ही होगा। और अगर वो उसने पूछा कि x³ का कोफिशिएंट क्या बनेगा, x³ मतलब यहाँ पर कौन आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर 1 की पावर क्या बनेगी, n-3 बनेगी। और उसने बोला है कि इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल भी वो कई बार पूछता है। कई बार वो क्या करता है, कोई भी एक्सपेंशन देके ऐसा बोल देता है कि rth टर्म, r - 1th टर्म और r + 1th टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, एक किसी रेशियो में दिए गए हैं। मान लिया कुछ ऐसा दिए गए, तो हमें क्या करना होता है, या तो r की वैल्यू या फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी वो ये पूछ लेता है, इसमें से और इसमें से कौन बड़ा होगा। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 + 0.01 और इसकी पावर ये, और फिर क्या कर देते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।